Hey, hello everybody. Good morning. So I'm here as I promised you. रोमा मैम फिर से आपके पास है विद द एडिक्यूलर टीम, आपको समझाने, आपको सिखाने वो फैक्टर्स, वो इंग्लिश के फंडे जो अभी तक आपने पढ़े कई बार, सीखे कई बार, बट अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूजन एज इट इज रह रहा है। आज का टॉपिक जो मैंने उठा के रखा हुआ है, वैसे तो ये बहुत ही अगर लोकल जबान में कहें तो बहुत ही सस्ता सा टॉपिक माना जाता है, लेकिन यहाँ से जो एरर निकल के आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं ना, जो ऐसे दिमाग से, जैसे कई बार होता है ना, हम देखते भी नहीं, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, बट दैट मैटर्स अलॉट। हमेशा ही मैं मेरे ख्याल से मोस्टली एवरी वीडियो में रो मैम आपसे ये कहती है कि लाइफ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर द छोटा छोटा थिंग्स, राइट? द बिग वालास तो एक बार आते हैं और खत्म हो जाते हैं। सो डिटर्मिनर्स में अपन लोग यही पढ़ने वाले हैं कि ये छोटी छोटी दिक्कतें कहाँ क्रिएट होती हैं, कैसे क्रिएट होती हैं, अनफॉर्चुनेटली इनसे हम उबर कैसे सकते हैं और इनको समझ कैसे सकते हैं। डिटर्मिनर्स में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे नाउन ले लीजिए, प्रोनाउन का ले लीजिए, एडजेक्टिव्स का ले लीजिए, इन या फिर आर्टिकल्स ले लीजिए। इन कुछ चैप्टर्स का ना समावेश है डिटर्मिनर्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो बातें तो बहुत जरूरी है। पहली, जैसा कि मैं शुरू ही करती हूँ वीडियोस में हमेशा, आई ऑलवेज बिलीव इट दैट टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल। सो हम उसी पद्धति पे काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करती हूँ, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस वर्ड के मायने क्या होते हैं, ताकि आप, मैं तो तैयार हुई, आप भी तैयार हो जाओ कि ओके फाइन, इसका अर्थ ये होता है और इसके अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? सो नाउ लेट्स बिगिन विद इट। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनेंट्स, डिटरमाइन, ये निकल के आता है शब्द डिटरमाइन से। डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना, खोज निकालना, डिसाइड करना, ये ढूंढ लेना कि कौन सी चीज क्या, कैसे, कहां। यानी कि अभी डिटरमाइन करना किसको है? अभी जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें कोई केस दे रही हूँ, कोई मर्डर केस दे रही हूँ, या मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेरा पेन गुम गया है, ये आदमी गुम गया है, इसका कुत्ता गुम गया है, अरे ये भिखारी यहाँ से मिसिंग है काफी टाइम से। जब कुछ लोग होते हैं ना, एक पर्टिकुलर प्लेस लेके बैठते हैं, तो मैं क्या हूं, मैं डिटरमिन्ड हूं इस बात को जानने के लिए कि क्या हुआ यहाँ पे, यार एग्जैक्टली इसके बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो मैं, हमें डिटरमाइन करना किसके बारे में है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। इन्हीं के बारे में अपने को डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, इन्हीं की खोजबीन करनी होती है। अब इस खोजबीन में अलग अलग फंडे आ जाते हैं जो हमने एडजेक्टिव में पढ़ा हुआ है। आप में से जितने लोगों ने अनफॉर्चुनेटली एडजेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है, जाके होते पहले देख के आ जाए, क्योंकि जब आप वहां पे वो देख लोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो अभी जो मैं बोलने वाली हूँ वो टक करके समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बारी बारी बोलती हूँ इस बात को। जो भी वीडियोस मैं आपके लिए ला रही हूँ बेबी, वो एकदम स्ट्रिंग अटैच्ड है। यानी वो ऐसा समझिए जैसे मैं बार बार कहती हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसा करके वो इस तरह से मैंने बनाए हुए हैं, इस तरह से फ्रेम किया हुआ है ताकि आपको इजीली तो समझ में आए ही, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाए कि आप पहले को दूसरे से कनेक्ट करके समझते रहो। अदरवाइज क्या होता है, एक चैप्टर का दरवाजा बंद होता है और कंफ्यूजन फिर से खुल जाती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप पुरानी हवेली बहुत दिनों तक बंद करो, सालों तक, तो जब खोलोगे तो क्या है, जाले और फिर मकड़ियां ही निकलने वाली है ना। यही होता है आपके अंग्रेजी की चैप्टर के साथ। तो आपने करना क्या है, मॉड्यूल इस तरीके से बनाया गया है कि जहां पे एक दूसरे से अटैच्ड है, तो न चाहते हुए भी तेरा रिवीजन तय है। आई बात समझ में? इसलिए प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस ताकि कनेक्टिविटी समझ में आती रहे। सो अभी हम क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन के बारे में क्या क्या चीजें हमको पता करनी होती है। पहले डिटर्मिनर क्या क्या बताता है आपको पता करने के लिए। तो मैं एक काम करती हूँ, ये वाला स्लाइड आपको समझाने से पहले थोड़ी सी गोजागारी कर लेता हूँ। इसके लिए मैं हमेशा एक पन्ना खाली रखती हूँ। अगेन लेट्स सी, जैसे आप में कई लोगों ने सुना होगा, देखो इसका भी बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, खाली पन्ना। लोग कहते हैं जिंदगी बड़ी कोरी सी है, खाली सी है। अरे हटाओ यार, कोरी खाली ही चाहिए होती है, तभी तो आप उसको उस टाइप की बना पाएंगे जैसी आप चाहते हैं। राइट, तो लेट्स बिगिन विद इट। मैं आपको सिखा रही हूं
माइन क्या होता है इस वर्ड के बारे में। अब इसी में अर्ज जुड़ जाते हैं, यानी वो लोग। डिटरमाइन क्या है? पता लगाना या क्लियर करना, आप ऐसे समझ सकते हो। और जो ये करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिटरमाइनर्स, करने वाले। जो ये कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं करने वाले। जैसे केस की छानबीन करने वाले, अब ये सीबीआई भी हो सकते हैं, एसबीआई नहीं हो सकता ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पहले हमारे ध्यान वही आ रहा था। सीबीआई हो सकता है, सीआईडी वाले भी लोग हो सकते हैं, पुलिस वाले तो खैर पहले शुरुआत ही करते हैं। सो डिटरमाइन पता लगाइए, जो लगाएंगे उन्हें कहेंगे डिटर्मिनर्स। तो वो कौन से शब्द हैं जो डिटर्मिनर्स का काम कर रहे हैं? अब इसमें देखो, पहले आता है, और ये भी मैंने आपको बताया कि डिटरमाइन करना किसको, किसके बारे में है। या तो नाउन, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तुम्हारे लिए फिर से करते हैं। या तो नाउन के बारे में डिटरमाइन करना है आपने, या फिर प्रोनाउन के। इन्हीं के बारे में खोजी दल लगा है। ये खोजी दल नाउन प्रोनाउन के बारे में अलग अलग तरह की जानकारियां ढूंढने में लगा हुआ है। अब हम ये चेक करते हैं इसको किस तरह की जानकारी चाहिए। पहले तो इसको जानकारी चाहिए होती है, पहले ये बताओ कि जिसके बारे में तुम पता करना चाहते हो वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट। यानी तुम उसे पक्के तौर पे जानते हो। जैसे मान लो अगर मैं कह रही हूं ये भिखारी यहां से मिसिंग है, तो अभी क्या है कि मैं, इट्स नॉट लाइक कि जान पहचान है, कहीं से निकल के आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस, मैंने उसको वहां रोज देखा है, तो मेरे लिए द भिखारी है वो, द बेगर। वो अ नहीं हुआ मेरे लिए। तो वो है जो आते चलते फिरते जाते आते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं किसी दिन क्लास में पहली दफा जाऊं, और पहली दफा जाने पे वहां पे 60 से 80 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इससे कम का तो नहीं होता, और सेमिनार्स वगैरह में तो और बढ़ जाता है। तो अगर 60 से 80 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और पहले दिन जाके तो मुझे फेस और नाम नहीं याद होंगे, मगर चेहरे कुछ हद तक जहन में होंगे। अब अगर दूसरे दिन से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है वो चेहरा, तो मैं क्या बोलूंगी? मुझे नाम तो पता नहीं उसका, मैं बहुत ज्यादा जानती भी नहीं उसके बारे में। मैं कहूंगी अ बॉय इज मिसिंग फ्रॉम माय क्लास एंड द बॉय इज अ स्टूडियस वन। वो मतलब पढ़ने वाला बच्चा है, मगर वो क्लास से मिसिंग है, राइट? तो वहां पे अ आ रहा है क्योंकि आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द गाय। सो अभी नाउन के बारे में डेफिनेट जानकारी या फिर इनडेफिनेट, ये पता करना होता है। या कई बार ये पूछते हैं आपसे क्वांटिटी या नंबर, कितनी मात्रा में, उस पे हमला हुआ, कितने लोगों ने किया? कुछ लोगों ने। अब हम डिटरमाइन पे आ गए। अब हमें ये पता करना है इस चीज को, कुछ लोगों ने किया हमला, सम पीपल। 4-5 लोग रहे होंगे, 4 to 5 नंबर। सो किधर नंबर है तो किधर क्वांटिटी है, ये हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो ये आपको अब तक करके समझ में आ चुका होगा, और जिन्होंने नहीं देखी हुई है देख ले। नेक्स्ट आता है हमारा, इसको अब हम क्लियर करते हैं कि जिस भी चीज के बारे में तुम डिटरमाइन करवाना चाहते हो, जिस भी चीज के बारे में तुम पता करवाना चाहते हो, आखिर उसका क्वालिटी लेवल क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। अब अगर हम उसकी इन्फो निकालेंगे ग्रामर के तहत तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। अब उस एडजेक्टिव में कुछ भी आ सकता है, उसका हुलिया आ सकता है, नंबर या क्वांटिटी आ सकती है, तो ये सारी चीजें मच आ सकता है। जैसे मान लो कि वो उससे नफरत करता था, कितनी, बहुत, मच, अलॉट। सो अगेन ये डिग्रीज में भी निकल के चला जा रहा है। मैंने देखा है वो उससे मिलता था, मतलब लाइक रोज का, अक्सर मिलता था, ऑफ्टन नहीं, कभी कभार ही देखा है, रेयरली, सेल्डम। तो अभी क्या ये सारे क्या हो रहे हैं, ये आपको डिटरमाइन करने में मदद कर रहे हैं, यानी छानबीन करने में, पता लगाने में, या बातों को क्लियर करने में मदद कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया डिटरमाइनर्स जो वर्ड है, जो आपका चैप्टर है, वो निकल के आया है डिटरमाइन वर्ड से। और डिटरमाइन वर्ड का मतलब होता है पता करना, क्लियर करना, किस बारे में क्या बात हो रही है। और उसमें भी जब क्लियर करने की बात आती है तो कुछ ही चीजों का क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है। क्वांटिटी, नंबर का क्लैरिफिकेशन बताइए, थोड़ा बहुत हुलिया का क्लैरिफिकेशन, यानी एडजेक्टिव्स लेकर के उसमें बता दीजिए।
या तो फिर ये बताइए कि आप उसके बारे में डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, ये क्लियर करके बता दीजिए। तो डेफिनेट इंडेफिनेट के बारे में ग्रामर में कौन बात करता है? ये बात करते हैं आर्टिकल्स, यानी अ, एन, द। तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट्स के चलते चलते मैं आपको एक छोटा सा जैसे कहते हैं ना, एक ग्लिम्स, एक झलक दूंगी मैं आपको आर्टिकल्स की, कि आर्टिकल्स का अर्थ क्या होता है, ये क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो आप में से कई लोग कहेंगे अरे मैम ये पता है, द, अ, एन, राइट। आप में तो कई लोग तो ए कह रहे होंगे, वो ए नहीं है, ए अल्फाबेट होता है। सो द, अ, एन सुनने में बस तीन ही है, मगर यकीन मानिए इनको पढ़ने के बाद मुझे सच में समझ में आया कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा क्यों कहते हैं बचपन से। ये शायद आर्टिकल पढ़ा होगा किसी ने, वहीं से ये लाइन निकल के आई होगी। सो अभी द कॉन्सेप्ट इज, हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, उनका मतलब जान लिया। अब हम ये देख लिया हमने कि ये क्या क्या डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, यानी छानबीन किन किन चीजों की कराते हैं। तो अब आते हैं पहली वाली स्लाइड पर। इतना जब समझेगा तब समझ में आएगा कि डिटरमाइनर्स हैं क्या। चला जाते हैं, इधर आ गए। अभी मैं इसको वाइप ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, अभी मैं और गोचूंगी यहाँ पे, तो मेरे को स्पेस मांगता है। चल लो, ओके। इन्फो अबाउट डिटर्मिनर्स। अब ये इंफॉर्मेशन है कि डिटर्मिनर्स क्या है, इनको किस बारे में छानबीन पता लगाना या क्लैरिटी चाहिए। अब यहाँ पे ए, बी, सी और डी, अभी जो मैंने तुझे रफ में बताया था, चेकआउट करते हैं कितनी बातें यहाँ पे आके तेरे को लग रहा है कि अरे ये तो रिवीजन जैसा हो रहा है। अभी तो मैम ने बताया था, ओके फाइन, अब ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। चेक करते हैं। दे शो वेदर, ये बताते हैं कि चीजें जो नाउन या प्रोनाउन है, सी जो है जिसके बारे में पता लगाना है, उसका कोई जनरल बात बतानी है। जनरल मतलब कुछ लोग थे, अ मैन, एन इल्यूजन क्रिएटेड, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, एन, द तो कतई नहीं लगने वाला, मच, ऐसा करके जो एक हवा में जानकारी है। स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक थिंग्स, ये भी स्पेसिफिक है। अब जैसे ही बड़ी मैंने स्पेसिफिक की बात कर दी, या स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, पक्के तौर पे, तो पक्के तौर पे हमारे पास है कौन, या तो द है, द आकर के चीजों को पक्का कर देता है, इसीलिए उसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। या तो हमारे पास यहाँ पे आएगा नंबर, नंबर करके क्लियर करते हैं ना, जैसे ये बिल्कुल वही वाली बात है कि ओके उसने मेरे यहाँ से कुछ किताबें खरीदी थी, कुछ, सम, तो सम का क्या मतलब निकालूं, ये कौन सा डेफिनेट हुआ, उसने मेरे यहाँ से 2 किताबें खरीदी, 2, ये डेफिनेट हो गया। सो जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं नाउन के बारे में, तो कौन से इस्तेमाल होते हैं, जब हम जनरल की बात करते हैं तो क्या यूज होता है। ठीक, अब देखना इन्हीं से जुड़े हुए दूसरे भी होते हैं। ये बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है माय लव, कि जब आपकी किताबों में चीजें दी होती हैं तो वो बहुत विस्तृत रूप में दी, मतलब वास्ट मोड होता है उनका। आपको उनना वास्ट जाके काम नहीं करना, आपको एज ए स्टूडेंट उसको काम करना। इसीलिए जब आपको कुछ मैं समझाती हूँ तो पहले उसकी एक रूपरेखा आपको दे देती हूँ, एक स्केचिंग आपको दे देती हूँ, ताकि उस स्केचिंग के तहत जब आप सच में वो चैप्टर पढ़े तो आपको पहले से ही लगे। वो जो डीजा वू वाली फीलिंग आती है ना, डीजा वू का मतलब होता है जब ऐसी फीलिंग आए कि ये तो पहले भी हो चुका है, उसे कहते हैं डीजा वू। यहां तक समझ में आ गया। डिटर्मिनर्स पता लगा रहे हैं नाउन का, कुछ ऐसी चीजों का जो एकदम क्लैरिटी में है, कुछ ऐसी चीजों का जो क्लैरिटी में नहीं। ठीक, यानी यहां पे आ रही है क्वांटिटी, नॉट नंबर। अब हम आ रहे हैं डिटर्मिनर्स और नाउन, क्योंकि डिटर्मिनर मतलब पूरा नाउन का ही है, नाउन के बारे में खोजबीन है। डिटर्मिनर्स जब नाउन से जुड़ जाते हैं ना, तो कई बार ये फ्रेजेस भी बनाते हैं। भी क्या रॉकेट साइंस सिखा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। अभी अपने अपन लोग जब आर्टिकल यूज करेंगे, एन अम्ब्रेला, अ मैन, द थिएटर, तो जब हम यूज करेंगे तो वो अपने आप में एक फ्रेज बन जाता है। बन गया। फ्रेज मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, जो इसकी अपनी एक मीनिंग है, लेकिन उसकी मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी ना किसी सेंटेंस में पिरोना
पड़ेगा। तो अब जरा देखो, अ पेन, अभी अ पेन है तो जनरल है, द पेन है तो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्या? थिंग। एवरी पेन, तो अभी क्या हो गया? जनरल। ये तो जनरल सी बात है, सारी पेन चलती है। माय पेन, अब ये क्या हो रहा है? अब जरा देखो, अब हम एक जोन और बढ़ गए आगे, पोजेसिव। तो अभी तक हम जो देख रहे हैं, हम एडजेक्टिव में से उठा रहे हैं चीजें, जिसमें से हम उठा रहे हैं क्वांटिटी एंड नंबर, फिर हम उठा रहे हैं आर्टिकल में से। अभी तक जो डिटर्मिनर्स का हम लोगों ने पढ़ पढ़ के सीखा उसकी बात कर रही हूं। अ एंड द हम पिक कर रहे हैं। फिर तीसरा अब हमारे पास आ गया पोजेसिव, और पोजेसिव क्या है? प्रोनाउन। ठीक, तीन चीजों के बारे में अभी तक हम लोग भाग रहे हैं। मेनी पेन्स, फिर से इनडेफिनेट, नॉन स्पेसिफिक, जनरल, कई पेन। थर्ड पॉइंट क्या आता है? लिमिट्स द नाउन बाय एडिंग द। लो, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी नाउन को जनरल से स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं? द। तो जाहिर सी बात वो खुद को लिमिट कर देता है। अब अगर ये लाइन ये नहीं भी लिखते तो भी चलता, राइट? तो मेरा आपको समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो तू कंफ्यूज होता है ना, वो दरअसल इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा जाता है। वो उनका मकसद नहीं है कंफ्यूज करना, वो तो चाहते हैं आपको विस्तृत रूप में बताते चले जाए एक ही बात को चार तरीके से, जैसे कि मम्मी, माँ, माते, मात, वो सब बताएंगे। बट द कॉन्सेप्ट इज अपने को एक आ गया, एक ही पे इस्तेमाल करना है, उतना ही चाहिए, काफी है। सो अगर हम थर्ड वाले पॉइंट को ऐसे ब्रैकेटिफाई कर दें, डजंट मैटर, क्योंकि यहीं पे आकर के, इतने में ही आकर के हमने सीख लिया कि एडजेक्टिव्स चाहिए अपने को, आर्टिकल्स चाहिए अपने को, अ एंड चाहिए जनरल चीजों के लिए, द चाहिए स्पेसिफिक चीजों के लिए, एडजेक्टिव्स में नंबर चाहिए क्लियर करने के लिए स्पेसिफिक, और जनरल करने के लिए क्वांटिटी चाहिए, एडजेक्टिव और आर्टिकल। सेकेंड पॉइंट पढ़ने से एक बात और जो जहन में आई एक एग्जाम्पल से, वो ये निकल के आया कि भाई ये पोजेशन के बारे में भी बताते हैं। भाई पोजेशन भी तो क्लियर होगा ना, पोजेशन भी तो डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ डिटरमाइन में सभी मोस्टली सभी चैप्टर्स का समावेश हो जाता है। बस आपको ये समझने की जरूरत पड़ती है कि वो अच्छा ये इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रही हूं कि ओके माय फ्लास्क, तो आपको समझ गया ना कि अभी फ्लास्क इंपॉर्टेंट नहीं है, आधिकारिक वस्तु इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। अब मैम जी का फ्लास्क है ये इंपॉर्टेंट। अरे छू मत यार, मैम का है, अभी आपने कह दिया मैम का है तो मैम्स कह दिया, तो अब मैम में अपॉस्ट्रोफी एस लग गया तो नाउन का पोजेसिव हो गया, राइट? आप में से जितने लोगों के भी यहाँ पे रिंकल्स आ रहे हैं ना फोरहेड पे, वो इसलिए आ रहा है बेबी क्योंकि अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं चेकआउट कर। चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, whenever you watch my video, watch in a string because everything is attached। मैं करती इसलिए हूँ ये चीज ताकि आपको पुराने चैप्टर से कट ऑफ नहीं हो, वो जुड़ता चला जाए। अब हम आते हैं थर्ड वाला पॉइंट, अपने को पढ़ने का जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा का इंफॉर्मेशन अपने को ऑलरेडी हो चुका है। अब हम आते हैं नाउन फ्रेजेस। फिर वही बात, एडजेक्टिव भी हो सकता है और डिटर्मिनर्स भी हो सकते हैं। क्या है रे, नाउन फ्रेजेस जब बना रहे हो तो एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं और डिटर्मिनर से भी बन सकते हैं। तो एडजेक्टिव के भी कुछ पॉइंट्स तो डिटर्मिनर में है ही हैं। तो ये एक ही बात तो हुई जो हम कंफ्यूज होने वाले हैं। हम क्यों करें खुद को कंफ्यूज? ये कह रहा है नाउन फ्रेज, यही बात तो है। अब इस नाउन फ्रेज में कुछ एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लो, जैसे मैं कह रही हूं अ पेन, तो मैं बोल दूं अब अ ब्यूटीफुल पेन, अ स्टाइलिश पेन, अ रनिंग पेन, a cool pen, right? A ball pen, an ink pen। तो ये सब क्या हो रहा है? फ्रेजेस के तौर पे ही तो चल रहे हैं। तो यानी ये वाला पॉइंट इधर ही तो अटैच्ड है। अभी जब नाउन का फ्रेज बनेगा तो कहीं एडजेक्टिव जुड़ा होगा तो कहीं डिटर्मिनर्स जुड़े होंगे। तो इसमें बहुत मगज लगाने का जरूरत नहीं था। तो अभी अपन लोग चेक करते हैं कि डिटर्मिनर्स में जब अपने लोगों ने पढ़ा
तो कौन कौन सी चीज अपने नॉलेज में आई है, चल देखते हैं। इधर हम लोग आए थे, पहले इसको मारते हैं क्लियर। ओ ये कह जाए आप शुरू करते हैं। वन बाय वन अपना नोट बना, मैं यहां लिख रही हूं नोट। चलो, और हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनर्स के बारे में, है नहीं तो। अब इस डिटर्मिनर्स में हमने कौन कौन से चैप्टर को अभी देखा कि अच्छा ये चैप्टर भी इसमें आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर को देखा हमने। पहला क्या होगा, गुड। सेकंड क्या देखा, एडजेक्टिव। थर्ड भी कोई देखा नहीं, पोजेसिव कहां से आ रहा है, यस, यानी नाउन प्रोनाउन का पोजेसिव आ रहा है। और कुछ अभी तक पता चला था, इतना ही तो देखा था। आर्टिकल में स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, अ, एन, दिस एंड द, ये दोनों हैं जनरल, ये है स्पेसिफिक, ये सीखा। एडजेक्टिव में नंबर सीखा, क्वांटिटी सीखा, और क्वालिटी भी सीखा। क्वालिटी वाला भी तो सीखा, यंग लेडी, ब्यूटीफुल पेन, तो क्वालिटी भी तो आ रही है। ओके, और नॉन प्रोनाउन में पोजेसिव क्या देखा हमने, योर, माय, रोमाज। ठीक, आप अपनी कॉपी में अपना लिखना। ठीक, हमने तीन अभी तक पढ़े, तीन ही हमको समझ में आए। लेकिन ये बताओ, अगर मैं तुमसे कह रही हूं कोई भाग के गया और फिर पीछे से एक लेडी आती है, आपने आपने किसी को यहां से जाते हुए देखा, हाँ उधर गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसने मुझसे पूछा आपने किसी को जाते हुए देखा, किसी को मतलब जनरल, डिड यू सी अ मैन रनिंग फ्रॉम हियर, अ मैन, जनरल, आर्टिकल, ओ यस, ही वेंट देयर। अब इस पूरे सेंटेंस में ओ यस ही वेंट देयर, सो ये अब जब मैं बोल रही हूं ही वेंट देयर, तो मैं इस लाइन में स्पेसिफिक क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, मैं महिला की मदद किस तरीके से कर रही हूं। ही को तो वो जानती है, जा रहा है वो जानती है, तो मैंने एक्स्ट्रा उसे क्या बताया, देयर, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे पास प्रोनाउन चैप्टर में भी था, हमारे पास एडवर्ब चैप्टर में भी था, हमारे पास एडजेक्टिव चैप्टर में भी था। और डेमोन्स्ट्रेट में जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास था दिस और दैट, और इसी का प्लूरल था दीज, और इसका था दोज। फ्लैशबैक याद आया, डिजा वू। जितने लोगों को नहीं याद आ रहा ना, मैं फिर बता रहा हूं, देख लोगे, देख देख लोगे तो ये सिर्फ पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो मैं अंदर से एक फीलिंग से आने लगेगी, आता है यार मेरे, आई नो दैट। और नेक्स्ट टाइम जब लोग आपसे, या कोई भी आपसे, आपको छोटा भाई बहन हो गया, आपके अपने दोस्त हो गए, या आपका टीचर ही आपसे पूछेगा कि भाई डिटरमिनर पढ़े हैं, हाँ जी सर, डिटरमिनर होता क्या है, क्या क्या आता है उसमें, सर इसमें वो सारी बातें आती हैं जो नाउन के बारे में क्लैरिफाई कर रही हूँ, कुछ भी जो नाउन के बारे में, मतलब जैसे नाउन के बारे में कुछ बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, तो एडजेक्टिव के भी कुछ पॉइंट्स। अब नाउन का किसी पर अधिकार चल रहा है तो पोजेशन भी लिया जाता है। अभी नाउन की लोकेशन या पोजीशन क्या है तो डेमोन्स्ट्रेट भी कर देते हैं सर, दिस दैट बता के। अब नाउन जो है वो स्पेसिफिक है कि स्पेशल है, यानी जनरल है या स्पेसिफिक है, वो बता देते हैं आर्टिकल की मदद से। नाउन के इर्द गिर्द घूम रही है सारी बातें, तो आप बता दीजिए, एक सेंटेंस लिख दीजिए, हम आपको बता दें कि डिटरमिनर कहाँ है या कहाँ से डिटरमिनर मिस हो रहा है। आई ना एक अच्छी वाली फीलिंग, ये होते हैं डिटरमिनर के काम। दिस इज हाउ द डिटरमिनर्स आर। अभी तो कॉन्सेप्ट इज, अपने को पहले ये पढ़ने का था कि ये होते क्या है, राइट। अब एक काम करते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ, ये आपने देख लिया, एक बार इसको प्रॉपर्ली चेक कर लो, चेक करा, क्योंकि अब मैं इसको वाइप करने वाली हूँ।
लेकिन जो मेरा प्रैक्टिस बोर्ड होता है वो तुम्हारे कॉपी में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये वो नोट है कि अगर डिटर्मिनर का चैप्टर अगर तुम्हारी किसी कॉपी या बुक में किधर लिखा है, उसके पन्ने काउंट करना बॉस, और जितने पन्ने वो तुमको बता रहा है वो ये है। बस मेरा जो अगला वीडियो यानी डिटर्मिनर्स पार्ट 2 जो आप तक आएगा, वो लेकर के आएगा फोकस पॉइंट्स, कि कहां कहां पे अपने को फोकस करने की जरूरत है। राइट, हम उन पॉइंट्स पे आएंगे जहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी आर्टिकल्स के बारे में। क्योंकि क्या है, दिस दैट माई योर, इसमें तो आप मोस्टली गड़बड़ी नहीं करोगे, डेफिनेटली आप नहीं करोगे। लेकिन जब हम आर्टिकल्स पे आते हैं तो पता नहीं क्यों इनके साथ, भाई मैंने बोला ना, तीन तिखाड़ा काम बिगाड़, ये जहां दिल कहता है यही लगेगा, वो वहां नहीं लगता, और जहां दिल को लगता है यहां ये नहीं लगना चाहिए, उसको वहीं लगने का है। तो आई विल टेल यू कि वो छोटा सा क्लॉज क्या है जो आपके दिमाग से शायद स्किप हो रहा है। तो उसपे अगर आप 1.5 ऑलरेडी हैं तो ये आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो वाले हैं सिट बैक हो करके आप मैम जी हमें पढ़ाओ हम पढ़ रहे हैं, वो वाला फैक्टर है, तो देन इट इज फाइन। सो अभी यहाँ पे अब तक आपने इसको देख लिया होगा, मैं इसको कर रहा हूं वाई। अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। अरे हट जाओ, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूं प्रैक्टिस। अरे दादा, आप जरा ये बताओ इसके बाद सीई लिखे या एसई लिखे? क्या लिखे हैं? कंफ्यूजन फिर हो रहा है? कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला जो मैं आपके लिए लेके आई थी वीडियो, जो 2 पार्ट्स में था, उसमें मैंने आपको इस तरह के कॉमन एरर्स के बारे में बताया था। वो वीडियो ढूंढ निकालिए अगर आपने नहीं देखी तो यहां पे हम करने वाले हैं, चूंकि ये है अभ्यास, अभ्यास करना नहीं, अभ्यास, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सीई, और यहां पे मैं सीई क्यों लिख रही हूं, एसई क्यों नहीं लिख रही, वो उधर से पता करो। प्रैक्टिस। अब चलो हम यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चंस। चलो अब मैं यहां पे लिख रही हूं, दोज पीपल आर watching an accident on the road. अब पहले एरर वेरर जानने से पहले या चीजों को देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि क्या आप अभी ढूंढ पाते हैं कि डिटर्मिनर कहां कहां है। तो इस वाली सीरीज में आई एम गिविंग यू 4 सेंटेंसेस। मैं आपको 4 सेंटेंसेस दे रही हूं। इन 4 सेंटेंसेस में आप ढूंढ निकालेंगे डिटर्मिनर कहां है, क्या डिटरमाइन कर रहा है नाउन के बारे में, वो क्या क्या बता रहे हैं। और जो भी शब्द बता रहे हैं आप अपनी बुद्धि से भी, रोमा मैम तो आपको सिखा ही रही हैं, किताबें आपके पास माशाल्लाह ही हैं, इसके अलावा तुम जितना समझ पा रहे हो उसको करके मेरे को कमेंट जोन में अपने आंसर्स लिख के फेंक के दे दो, मैं मुझे चेक करने दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर भी सीखता है बच्चों से। आप में से कई ऐसे होंगे जो कोई नई बात लेके आ जाएंगे, सो उस नई बात से एक नया सिलसिला शुरू होगा। कुछ अगर गलत हुआ तो मैं आपको विद प्रूफ क्लियर करूंगी भाई ये गलत क्यों हो गया, और अगर सही हुआ तो मेरी तरफ से ढेर सारी तालियां और वो बाउज वगैरह वो आपके लिए ऑलरेडी एवेटेड है। इसलिए मैं कहती हूँ कीप गेट कनेक्टेड, सिर्फ चैप्टर से ही नहीं, मुझसे भी थ्रू द कमेंट बॉक्स। राइट, नाउ लेट्स बिगिन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। सम पीपल bought 100 books from my store a few days back. The 2 sentences. First, those people are watching an accident on the road.
Second, some people bought 100 books from my store a few days back. Determinants आपको चेकआउट करने हैं. So I'm just giving you like 15 seconds. Copy it out in your copy. And then I'll be giving you 2 more. फिर मैं आपको 2 और दे रही हूँ. अगर आपने ये 4 सेंटेंसेस में डिटरमाइनर्स को डिटरमाइन कर लिया तो आपको इसके बाद इससे रिलेटेड जो सिर्फ जानकारी रह जाएगी वो रह जाएगी कि कहां से थोड़ा सा एरर निकल के आ जाता है, जो आता है पोजेशन और आर्टिकल्स में, जो कि मैं आपको आप इस डिटरमिनर के पार्ट 2 में क्लियर करूंगी. एम आई डन? क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ. इसको मैं फिर से करता हूं. ओ तो ये पूरा नो 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 प्रॉब्लम. चलो ठीक है. अब हम आते हैं थर्ड की तरफ. थर्ड क्वेश्चन. ओके. His brother is a doctor in my friend's clinic. Fourth one, a little confusion was there regarding those projects. Tick. Now the fifth one. What to say? Okay. The man who bought an Australian flag was your uncle. I'm reading it out again for you. मैं इसको read out कर दे रही हूँ because I know writing is a problem. Third is, his brother is a doctor in my friend's clinic. Fourth, a little confusion was there regarding those projects. Fifth, the man who bought an Australian flag was your uncle. Now what you're going to do is, इसमें you are not only going to identify the determinants, यानी आपने सिर्फ determinants ढूंढना नहीं है. अगर इसमें किधर आपको determinant जिधर यूज हुआ और आपको लगता अरे यार ये यहां नहीं भी लगता तो काम चल जाता, अगर ऐसा कहीं लगता है, या फिर अरे ये गलत डिटरमिनर इस जगह पे यूज हो गया, अगर ऐसी भी कोई फीलिंग आपको आती है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए मुझे कि मैम जी जब मैं ये पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी तो बस अंदर से ऐसा लगा कि शायद इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, या फिर इसे यहाँ नहीं भी रखें तो भी काम चल जाएगा, या फिर ये अपनी उचित जगह पर प्लेस्ड नहीं है. मैंने आपसे बोला ना, पढ़ाना अलग बात है, पढ़ना समझना अलग बात है. तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपने कितना समझा, आपको कितने फंडे क्लियर हो गए. जैसे मैंने इसके पहले जब टेंसेस क्लियर किए हुए थे आपको, तो टेंसेस में मैंने आपको क्या बोला था, अपने स्पेयर टाइम में बैठ करके, जब आप स्पेयर टाइम में हो तो स्पेयर टाइम मतलब खाली वक्त जब भी आपका होता है, उस टाइम में बैठ करके बस यूं ही ऊपर देखते हुए या कैसे कुछ भी करते हुए रिवीजन करने की कोशिश करो, बजाय उसको कॉपी में बार बार देखने की. बिल्कुल वही चीज डिटरमिनर्स के साथ भी है. जहां पे आपको ये लगने लगे कि थोड़ा सा, मैंने आपको बोला था ना एक आवाज के बारे में, आई, अगर वो आई आ रहा है अंदर से तो फिर सोचो उसके बाद कि क्या गड़बड़ हो रही है. वैसे तो मुझे लगता है फिंगर्स क्रॉस्ड के क्या मायने होते हैं ये मैंने आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस वीडियो में क्लियर करके रखा हुआ है, तो वहां पे प्लीज चेकआउट करिए. फिलहाल मैं बता देती हूँ, फिंगर्स क्रॉस बेसिकली मीन्स कि इस चीज को नजर न लगे एंड आई होप कुछ भी गड़बड़ नहीं हो. तो ऑल ऑफ यू, आई होप जितने भी मैंने 5 सेंटेंसेस आपको दिए हैं
ये आप ताबड़तोड़ तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लो और आप कर ही लोगे। सो अभी के लिए आज हमने पढ़ लिया डिटर्मिनर्स, ये किन किन चीजों के बारे में डिटरमाइन करते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका रीडिवीजन होने वाला है, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स एंड ऑल दैट। तो इनका हमारे पास रीडिवीजन भी, नाउन प्रोनाउन पॉजेसिव केस का रीडिवीजन होने वाला है। और हमने उससे चलते आपको एक नोट भी दिया था, आई होप वो नोट आपने नोट कर लिया होगा। फाइनली मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि इसके बाद जब मैं आपको पार्ट 2 में डिटर्मिनर्स की कुछ ऐसी बातों को क्लियर कर दूंगी जो कंफ्यूजन, यस अनडाउटेडली क्रिएट करते हैं, वो क्या होने वाला है, राइट, उसको कैसे करने वाला है। तो उसके लिए लेट्स हैव अ ग्लिम्स, एक ग्लिम्स मारते हैं। ये देखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिटर्मिनर्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिटर्मिनर्स। अब इसमें देखो आर्टिकल, फिर वही बात आ रही है, पता नहीं क्यों 3 से 4 5 पन्ने लेते हैं। आर्टिकल, ले, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, अभी एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस ऑफ इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी, फिर वही आ गया ना, डेफिनेट या इनडेफिनिट। अभी नंबर लोगे तो डेफिनेट हो जाएगा, नंबर नहीं लोगे तो इनडेफिनिट। एग्जाम्पल देख लो, सम, ईच, एवरी। एडजेक्टिव वाले चैप्टर में मैंने तुम लोग को क्लियर किया हुआ था ईच और एवरी का डिफरेंस क्या है, सम और एनी का डिफरेंस क्या है। तो बेबी कीप अ चेक ओवर दैट, कीप अ वॉच, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन इंग्लिश। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इंटरकनेक्टेड है। तो अगर बीच में से कोई एक कड़ी गायब हो गई तो हो गई। ओके, एनी, नो, डिड यू सी समवन, आई सॉ नोबॉडी, indefinite, all indefinite, less indefinite, many, much, neither, either, enough, whose मैंने भी आपको बोला हुआ था, neither, either के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, right, enough के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। और enough के बारे में तो हम आगे भी पढ़ेंगे, preposition में भी, वहां पे भी थोड़ा सा एक लिंक आएगा इसका। few, a few, the few, इनका क्या चक्कर था, इनमें क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ आर्टिकल के जुड़ जाने से क्या मतलब निकल के आता है, और बिल्कुल इनकी डुप्लीकेसी, लिल, अलिल, दलिल, इसमें क्या मतलब, इसका क्या डिफरेंस होता है, ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने एडजेक्टिव चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में क्लियर किया हुआ है। सो इसके मैं पहले इसको कंप्लीट करके फिर मैं तुम्हें एक हिदायत देने वाली हूँ जिसको प्लीज कर, इफ यू फाइनली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस टेंशन ऑफ इंग्लिश ना, यू नीड टू फॉलो इट, ये फॉलो करना है प्लीज। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखो। मुंबई इज अ कॉस्टली सिटी, अभी हमें यहाँ पे क्या पे दिख रहा है। अब अगर मान लीजिए आप क्या जो, चलिए अभी हम इसको नहीं कर रहे कई को, क्योंकि इसको मैं आपको एरर्स के तौर पे दिखाऊंगी कि अगर इसका एरर डिटरमाइन करने के लिए आता है कि भाई डिटर्मिनर्स को गलत तरीके से कहाँ पे यूज कर लिया है, गलत तरीके से मतलब ताकि आपकी आईक्यू लेवल को चेक किया जा सके, हम ये 5 सेंटेंसेस उसमें करने वाले हैं, राइट। तो अभी हमारे पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा कि डिटर्मिनर होते क्या है, इस शब्द का मायने क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो इसके अंडर में आते हैं, लाइक एडजेक्टिव्स हो गया, पोजेसिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव तो खैर एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन और नाउन में से ही आएगा, और पोजेसिव केसेस भी नाउन और प्रोनाउन में से आ रहे हैं। एडजेक्टिव में से फिर से क्वांटिटी भी आ रही है जो स्पेसिफिक या जनरल क्वांटिटी है, और आर्टिकल्स में से तीनों बातें। ये हो गए डिटर्मिनर्स। अब कई बार डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव्स जब मिल करके नाउन के साथ बनते हैं तो फ्रेजेस का भी काम करते हैं। तो फ्रेजेस बनाने के लिए वो सिर्फ आर्टिकल के साथ भी जुड़ सकता है, सिर्फ एडजेक्टिव के साथ भी जुड़ सकता है, तो हर तरह के नाउन फ्रेजेस वहां पे फॉर्म हो सकते हैं, दैट्स नो अ बिग डील। तो अभी के आज के चैप्टर में इतनी सारी बातें हमने पढ़ी, और जो कुछ भी हमने आपको बताया वो नोट के तहत मैंने लिख दिया था, एंड आई होप यू मस्ट बी हैविंग विद यू, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जो आप डिटर्मिनर्स के बारे में समझना शुरू करें ना, तो बस एक सिंपल सा काम करिएगा, जो लास्ट में मैंने आपको नोट दिया है वो, और उससे रिलेटेड जो आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं एज अ होमवर्क करने के लिए, उसको बस रिवाइज करिएगा। डिटर्मिनर्स का इससे ज्यादा आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से बता रही हूँ, जैसे हमारा सेकंड वाला जो डिटर्मिनर्स पार्ट 2 जो मैं आप तक लेके आऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी गड़बड़ी कहाँ से हो रही है और आपको किन चैप्टर्स में थोड़ा सा डाउट है। जो डाउटफुल होने वाला है वो है पोजेसिव और आर्टिकल। सो डिटर्मिनर्स पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्टिकल्स एंड पोजेसिव केसेस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, क्या डिफरेंस है और किस तरह से उसमें
हल्का सा गलती या कमी करके वो आपके IQ लेवल डेमो लाइक इस बताते बताते स्किप ही हो गया, डिटर्मिनर्स को चेक करते हैं, राइट? नाउ दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर डिटर्मिनर्स. इतने मैंने बोला ना, इतनी दफे मैंने बोला हुआ है कि इवन आई एम गेटिंग द लूज ऑफ इट. सो ऑल ऑफ यू do the 5 sentences that I've given to you, and once again I request you, all of you, please keep watching the videos. Why? Because in my videos I have kept the strings attached. हर वीडियो से दूसरी वीडियो में एक स्ट्रिंग अटैच्ड है. अगर आप वो देख के आएंगे शुरुआत से, तो जब आप इसको देखोगे तो आपको काफी कुछ तो रिवीजन जैसा होता समझ में आएगा. सो अभी के लिए फ्रॉम मी रोमा मैम, दिस इज गोइंग टू बी इनफ. आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है. अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, जहां पे मैं आपको आर्टिकल्स और पोजेसिव केसेस के बारे में पहले तो क्या होते हैं ये बताऊंगी, और इसके बाद एरर कितने क्या कैसे निकल के आ रहे हैं ये क्लियर करूंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिले जिनकी हम प्रैक्टिस ऑलरेडी करेंगे, तो आप आराम से क्लैरिफाई कर सको कि गड़बड़ी कहां हो रही है. टिल देन, जैसा मैं हमेशा कहती हूं, कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप फॉलोइंग. So this is me, Roma ma'am, your host and host, saying bye to you. Take care. Meet you soon again.